सभी भाइयों को राम राम। सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं सभी बच्चे? चलो आज शुरू करते हैं क्लास 10th का 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का छठवां, जिसमें जैकब की वर्तमान आयु और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु का पता लगा। तो मैंने यहाँ पर 2 लाइन पहले ही लिख दी हैं। ठीक है बेटा, देखिएगा यहाँ पर मैंने दोनों लाइन पहले ही लिख दी थी। तो माना जैकब की वर्तमान आयु x है और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y है। यहाँ पर बुक से देखो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या रखी बेटा, मैंने यहाँ y रखी है और पिता की आयु क्या रखी बेटा, यहाँ पर जैकब की x वर्ष है। तो यहाँ पर क्या करना है देखिएगा, 5 वर्ष 5 वर्ष पहले बाद 5 वर्ष बाद जैकब की वर्तमान आयु कितनी है बेटा, x+5। जहां पर बाद की बात करता है, क्या करता है, बाद की बात करता है, तो हमें x+5 रखना है। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। यहां पर मैंने जैकब नहीं लिखा है, ओनली पुत्र लिख दिया है, सब बच्चे समझते हैं। जैकब के 5 वर्ष बाद पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है बेटा, y(x+5). यहां पर मैंने y+5 रखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब क्या कह रहा है, कितनी अधिक है, 3 अधिक है। कितनी अधिक है बेटा, 3 अधिक है। तो देखो बेटा प्रश्न अनुसार मैं लिखा यहाँ पर, प्रश्नानुसार लिखा मैंने, क्या लिखा कि पुत्र की आयु 3 अधिक है, तो पिता की आयु कितनी है, 3 अधिक है बेटा। तो देखिएगा बेटा, तो यहाँ पर x+5 बराबर y+, क्या कह रहा है, 3 अधिक है। तो 3 टाइम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इसको करिएगा बेटा, मैं इसको कोष्टक बंद कर दूं। चलो कोष्टक बंद कर दिया मैंने। ठीक है बेटा, देखिएगा यहाँ कह रहा है x+5 बराबर, इसका मैंने इससे किया तो कितना आ गया, 15 प्लस 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 आ गया। 3 का y से किया तो मैंने क्या आ गया, 3y। अब x y की वैल्यू उधर ले लेते हैं, और मतलब चर राशि के साइड अचर राशि को एक साइड में कर लेते हैं, वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड करते हैं। तो यहाँ देखिएगा x, अब एक प्लस की 3y इधर आई तो क्या बदल जाएगी बेटा, -3y। ठीक है, अब 15y तो जहाँ है वहीं रहेगी, इधर जाके 5y कहाँ रह जाएगी, -5y आ गया, सॉरी -5 किधर आ गया, इधर आ गया। ठीक है बेटा, अब दोनों का सॉर्ट आउट करो बेटा। देखो यहाँ पर x -3y और यहाँ पर क्या आ गया, क्या आ गया, 10। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 10 लिख दिया। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गई, बन गई बेटा। अब सेकंड इक्वेशन पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है फिर, क्या लिखा हुआ है, फिर, क्या लिखा हुआ है, फिर। तो देखिएगा फिर में क्या है, तो 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी थी बेटा, जैकब की वर्तमान आयु x-5। जब पहले की बात करें बेटा, सवाल में ये सवाल नहीं, कोई भी सवाल की अगर आयु वाले सवालों में कोई भी 5 वर्ष 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष 5 वर्ष पहले, तो हमें बाद की बात करें, तो आफ्टर की बात करें, तो हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें प्लस लगाना है, जो कि मैंने यहाँ पर लगाया था प्लस। ठीक है बेटा, अभी अब दो यहाँ लगाया हुआ है ना मैंने, प्लस लगाए हुए। अगर बात करता है पूर्व की, किसकी बात कर रहा है, पूर्व की, पहले की बात कर रहा है, तो क्या होगा, माइनस लगाना है। तो यहाँ पर देखो मैंने जैकब की वर्तमान आयु पे लगा दिया, x-5 लिख दिया है। और यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, पुत्र की आयु, किसकी बेटा, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा बेटा, यहाँ पर y-5। यहाँ पर जैसे हमने ये सॉल्व किया है उसी तरीके से इसको करेंगे, तो कोई अलग से नहीं करना। पहले हम x-5 को उधर रख लेंगे, x-5 बराबर
माइनस के 5। अब वो क्या कह रहा है, इसको कोष्टक हम बंद करते हैं अपन। क्या कह रहा है कि इसमें कितना अधिक है, 7 अधिक है। कितना है, तो हमने 7 रख दिया। क्या रख दिया, 7। अब देखो x-5 बराबर, हाँ हाँ, बराबर y का मैंने 5 से 7 से किया तो कितना आ गया बेटा, 7y। क्या आ गया, और माइनस प्लस माइनस, इसका कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक है बेटा। अब हम नॉन वेरिएबल को, वेरिएबल को एक साइड में रखते हैं, और क्या कहते हैं, और यही संख्याओं को हम, ठीक है बेटा, डिजिट को हम एक साइड रखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स प्लस किए तो 7 माइनस 7y हो गया, बराबर माइनस के 35 है। इधर आके जब प्लस में 5 हो जाएंगे तो क्या हो गया, एक्स बराबर एक्स माइनस के 7y बराबर कितना हो गया, माइनस के 30। ये इक्वेशन कौन सी होगी बेटा मेरी, सेकंड। सभी बच्चे इसका अच्छे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आगे मैं पेज पलटने वाला हूँ। अब बेटा क्या कह रहा था क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन क्या कह रहा था, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर, समीकरण पूरा नहीं लिखा मैंने। समीकरण 1 से क्या करेंगे, तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या था हमारा, एक्स एक्स माइनस कितना था, 3y, एक्स माइनस 3y बराबर कितना है, 10। अब इसको मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो गया, x बराबर 10 माइनस प्लस के 3y। ये मेरा कौन सा हो गया, तीसरा समीकरण। क्या हो गया, तीसरा समीकरण। अब x का मान समीकरण किस में रखना है, 2 में रखने पर। कितने में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो क्या होगा बेटा, समीकरण 2 क्या था मेरा, x माइनस के 7y, एक्स माइनस 7y बराबर माइनस के 30। कितना है, 30। ये मेरा दूसरा समीकरण है। इसमें हम x, इस x की जगह पर हम इस वाली वैल्यू को रख देंगे, पुट करेंगे। तो क्या करना है, देखो यहाँ पर x जब क्या आ गया, 10 प्लस के 3y, फिर क्या करना है बेटा, x ये फिर आएगा माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। क्या इतना समझ में आया, आया। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, 7y में से 3y गए तो बेटा कितना आ गया, माइनस के 4, कितना आ गया, माइनस के 4 तो माइनस 4y, 10 माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 आ गया। यहाँ पर बेटा 10 है, 10 को मैं इधर पहुंचा दूंगा तो क्या आ गया, -4y बराबर -30 प्लस के, वो सॉरी माइनस के 10, माइनस आएगा बेटा, ये माइनस है ये। यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पर क्या करना है, -4y बराबर -30 और -10, दोनों को माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या रख दिया, माइनस के 40, सिंबल चेक, वो चिन्ह वही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, माइनस से माइनस हमने काट दिया, y बराबर 40/4 आ गया। 4 से 40 कट गया, कितनी बार कट गया बेटा, 10 बार। कितनी बार कट गया, 10 बार कट गया। देखो बच्चों, यहाँ मैंने लिख दिया है, ये देखिएगा। यहाँ कह रहा है कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, पिछले मैंने y का मान निकाल लिया था, y का मान जो कि मेरा 10 आया। यहाँ देखिएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 मैंने यहाँ उतार लिया है, x बराबर 10 प्लस 3y। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ जहाँ y होगी, y की जगह पर हमने क्या रख दिया, y का मान रख दिया। तो x बराबर 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई यानी गुणा 10 रख दिया है। जब 10 का गुणा हमने 3 से किया तो क्या आ गया, 30, और 30 का 10 से प्लस किया तो हमारा आ गया 40, यानी x का मान भी हमारा निकल आया। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जब मैंने पहले पेज पे लिखा हुआ था, पहले पेज पे लिखा हुआ था, देखिए सब बच्चे देखो, यहाँ पर पहले पेज पे लिखा था, क्या लिखा हुआ था, माना जैकब की वर्तमान आयु x है, यहाँ हमें मालूम नहीं था, और पुत्र की, यानी जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y है।
यही मैंने यहाँ देखो लिखा हुआ है लास्ट में जाकर। अतः जैकब की वर्तमान आयु क्या है, 40 वर्ष है। और यहाँ पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, 10, क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू क्या निकली है, 40, और वाई की वैल्यू क्या निकली थी बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ वाई की वैल्यू क्या निकली थी, 10। तो ये पुत्र की आयु निकल गई, पुत्र, और ये पिता की आयु। धन्यवाद।